नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश मास्टरी कोर्स के डे 7 में। दोस्तों, आप अब तक 6 दिन लगातार जुड़े रहे और यह बताता है कि आप सिर्फ सीख नहीं रहे हैं, आप खुद को बदल रहे हैं। तो अब हम लोग चाहेंगे कि एक बार पहले रिकैप करते हैं कि अभी हम लोगों ने कल की क्लास में क्या क्या सीखा था और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल सीखा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप लोगों ने सीखा था दिस, दैट, दीज और दोज। अब आप लोग बिना सोचे बोल सकते हैं दिस इज माई पेन, दीज आर योर फ्रेंड्स। छोटे शब्द थे लेकिन काम बड़े करते हैं और आपकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, अब सोचिए, आप किसी को बताना चाहते हैं कि आपने कल क्या किया। मैं स्कूल गया, मैंने पढ़ाई की, मैं सोया, मैं रोया, वट एवर इट इज, और आपके पास शब्द नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए आज हम लोग सीखेंगे वो टेंस जो हमें अपना कल बोलने में मदद करता है, यानी पास्ट टेंस। हम लोग 5वें दिन प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं, आज हम लोग पास्ट टेंस करेंगे। और अगर टाइम परमिट करेगा, अगर थोड़ा ज्यादा भी होगा, तब भी हम कोशिश करेंगे कि आज हम फ्यूचर टेंस को खत्म कर दें। अदरवाइज हम किसी और क्लास के अंदर फ्यूचर टेंस को लेकर आएंगे। टेंस को केवल 40 मिनट में ही खत्म किया है मैंने, मेरी एक अलग वीडियो है टेंस 40 मिनट के अंदर, आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। राइट, सो पास्ट टेंस को आज आप लोग पूरी तरह से मास्टर करने वाले हैं। इंग्लिश में बोलना सीखना सिर्फ आज की बात नहीं है दोस्तों, ये आपके जिंदगी के कल को बदलने की तैयारी है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग कह सके, कॉन्फिडेंटली कह सके, आई वेंट देयर, ही डिडंट कम, डिड यू सी दैट, आई वाज स्लीपिंग, I had completed my work। So दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये पास्ट के सेंटेंस थे, आज का सफर और जो आपको पास्ट टेंस का बादशाह बनाएगा। So दोस्तों, हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस सबसे जरूरी टेंस है जो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए है, सबसे जरूरी टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग इस्तेमाल कहां पर करते हैं? हम लोग जब भी बात करते हैं बीते हुए कल की, कोई काम जो पहले कंप्लीट हो चुका है। आप जब भी कहते हैं कि मैं गया था, मैंने देखा, मैंने खाया, राइट, तो या मैंने पढ़ा था या मैंने पढ़ा, तो आप सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट, हम लोग डायरेक्टली चलेंगे और हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस में अगर पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एक बार हम लोग देखते हैं दोस्तों। सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, याद रखिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लियर है सर? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये है पॉजिटिव का। ये बहुत सिंपल और बहुत आसान। जैसे मैं बोलूं कि मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, मुझे बोलना होगा तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा आई। वर्ब का सेकंड, जाने को बोलते हैं गो, वर्ब का सेकंड पार्ट हो जाएगा यहां पे वेंट, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है सर, सिंपल। सो पास्ट में हम क्या करते हैं? सिंपल पास्ट में पॉजिटिव अगर है तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। मैं अगर बोलूं कि उसने खाना बनाया, उसने खाना बनाया, तो हम क्या बोलेंगे? उसने खाना बनाया। अगर हमें कहना होगा तो उसने के लिए हम कौन बनाएगा? जनरली सी, और कुक का सेकंड फॉर्म होता है कुक, और ये हो गया फूड। राइट सर? तो ये है पॉजिटिव में, पॉजिटिव के अंदर क्या हम करते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, और हमारा बन गया पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम बात करते हैं एक बार नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना हो, क्या बनाना हो? नेगेटिव बनाना हो। राइट, नेगेटिव पास्ट टेंस स्ट्रक्चर। राइट, देखते हैं सर, अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम सब्जेक्ट लेके आते हैं। सबसे पहले क्या लेके आते हैं? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सर हमें पहले क्या लिखना होता है? डिडंट, डिडंट। राइट, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। यस सर, ठीक है। ये नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग
करते हैं। सब्जेक्ट, देन डिडंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए मैं अगर बोलूं कि मैं स्कूल नहीं गया, आई डिडंट गो टू स्कूल। उसने मुझे कॉल नहीं किया, ही डिडंट कॉल मी। राइट, क्लियर है बात, यहां तक समझ गए। अब अगर हम बात करें कि इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाते हैं, तो नेगेटिव में हमने क्या किया, डिडंट लगा। अब इंट्रोगेटिव अगर हमें बताना होगा तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, डिड को पहले लेकर आ जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात। मैं बोलूं आपको कि क्या तुम बाजार गए थे, यानी पास्ट की बात हो रही है, क्या तुम बाजार गए थे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले लेके आएंगे डिड। यू गो, जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो टू मार्केट। डिड यू गो टू मार्केट, और क्वेश्चन। ठीक है सर, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया इंट्रोगेटिव। अगर मैं बोलूं कि क्या वह तुमसे मिली थी, क्या वह तुमसे मिली थी, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये डिड, मिली थी फीमेल है, सी, डिड सी। फिर क्या लिखेंगे आप समझिएगा, डिड अगर आ गया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, डिड आ जाने के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और उस हिसाब से क्या होगा, डिड सी मीट यू, क्या वह तुमसे मिली थी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो दोस्तों आपने देखा कि अगर इसमें ध्यान देने की जो चीज है वो क्या है कि पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। जैसे हम बोलते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म, गो का क्या होता है, गो वेंट, ईट का क्या होता है, एट, कम का क्या होता है, केम। राइट, अगर आपको इस तरह से वर्ब के फॉर्म से बाकी की चीजें चाहिए, बहुत सारी किताबों में मिलेंगे, इस बुक के अंदर दिया हुआ है, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा। राइट, सो नेगेटिव और क्वेश्चन में डिड के साथ वर्ब का क्या लगाते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पॉजिटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में जब हम करते हैं तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं अगर बोलूं आई डिडंट वेंट, आई डिडंट वेंट, मैं नहीं गया। राइट, तो सर यहां पर एक बात देखिएगा, यहां पे चूंकि डिड लगा है तो यहां पर वेंट नहीं होगा, यहां पे गो होगा। यस और नो सर, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं, अब आप लोग जैसे मैं बोलो कि मैंने कल एक मूवी देखी थी, आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, कल की बात हो रही है। हमने क्रिकेट खेला था, वी प्लेड क्रिकेट, प्ले का सेकेंड फॉर्म ईडी लगाया हमने। राइट, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है या कर लिया था, सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, सेकेंड फॉर्म। अगर मैं बोलूं कि मैं ठीक से सो नहीं पाया था, मैं ठीक से सो नहीं पाया था, तो क्या करेंगे हमने क्या स्ट्रक्चर देखा कि सब्जेक्ट उसके बाद में डिड नॉट, तो आई डिडंट स्लीप वेल, वह क्लास नहीं आया था, ही डिडंट अटेंड क्लास, वे यहां या वे घर नहीं आए थे, तो हम क्या बोलेंगे, द डिडंट कम होम। यहां पे डिडंट के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है सर, क्वेश्चन अगर मुझे पूछना होगा तो मैं अगर किसी से पूछता हूं कि क्या आपने मेरा मैसेज देखा था, तो हमने क्या देखा, हमने देखा था है, तो हमें क्या करेंगे, हम इसमें डिड लगाएंगे, डिड यू सी माई मैसेज, क्या वह इंग्लिश बोला था, डिड ही स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्या उसने सच बोला था, डिड सी टेल द ट्रूथ। सो हमें क्या करना होता है, इसके अंदर जो डिड क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, डिड के अंदर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म यूज करते हैं। जैसे अगर जाने का अगर हमको बोलना है गो, बेस फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म होगी वेंट, ईट एट, प्ले प्लेड, वर्क वर्क, कम केम। राइट, जैसे लिखना राइट रोट, सोना स्लीप स्लेप्ट, खाना बनाना कुक तो कुक्ड।
ये पूरी लिस्ट मैंने बताया आप लोगों को, इसमें स्पोकन इंग्लिश मास्टरी के अंदर मिल जाएगी। जितनी जरूरत होती है आपको डे टू डे बोलने के, आपको कहीं प्रोफेसर जाकर नहीं बनना है, आप अंग्रेजी बोल सके उसके लिए जो डे टू डे के लिए जरूरत है आपको यहां पे मिल जाएगी। सो दोस्तों, आपको क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगर एक्शन कंप्लीट हो गया है तो वो पास्ट, सिंपल पास्ट होगा, और वहां पर हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। निगेटिव और क्वेश्चन में हमें निगेटिव में डिडंट सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं और क्वेश्चन में डिड पहले लगा देते हैं, लेकिन इस कंडीशन में अगर डिड आ ही गया तो हम वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, बेस फॉर्म में रखते हैं। अब आप जरा सा सोचने की कोशिश कीजिए, जो डेली रूटीन की जो चीजें हैं, अब आप लोग सोचिए, जैसे क्या अगर आपको सोचना है कि मैं सुबह 7 बजे जग गया था, तो आप क्या बोलेंगे, आई वोक अप एट 7 AM। उसके बाद मैंने नाश्ता किया, आई हैड ब्रेकफास्ट, राइट। हैज हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है, राइट। सो आप उसके बाद बोलेंगे कि उसके बाद मैं कहीं नहीं गया, आई डिडंट गो एनीवेयर। वेंट नहीं होगा, आई डिडंट गो एनीवेयर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो दोस्तों, अब आप लोगों ने क्या किया, अभी आप लोगों ने स्ट्रक्चर आपने सीख लिया, लेकिन जब दोस्तों बात आती है बोलने की, वहीं पर कई लोग छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, और वही गलतियां आपकी इंग्लिश को गलत और कमजोर बना देती है। तो फिर हम लोग देखिए, एक बार देखते हैं कि क्या हम गलती करते हैं, उस गलती को सही कैसे करना है, इस चीज को पहचानने की कोशिश करते हैं। करें कोशिश, क्या हम लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि आई डिडंट वेंट टू स्कूल, ये गलती हो गई। अगर डिडंट आ गया तो गो आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आई डिडंट वेंट टू स्कूल में डिड आया है, गो होगा, आई डिडंट गो टू स्कूल। डिड के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ये एक मिस्टेक होती है जनरली, राइट। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं वो क्या करते हैं कि डिड के बाद हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं बोलूं, क्या करते हैं डिड के बाद सेकेंड, डिड ही केम स्टरडे, क्वेश्चन मार्क। सो यहां पर सेकेंड फॉर्म नहीं होगा, डिड है, तो ये जाहिर सी बात है कि हम क्या लिखेंगे, डिड ही कम स्टरडे, ठीक है सर। डिड ही कम स्टरडे, डिड क्वेश्चन सेंटेंस में आ चुका है, इसलिए वर्ब क्या रहेगा, सिंपल रहेगा, अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं टेंस में और टाइम में, समझ नहीं पाते हैं। मैं अगर बोलूं, क्या कहते हैं हम, आई गो टू टेम्पल स्टडी, देखिए सर क्या बोलते हैं हम, आई गो टू टेम्पल स्टडी, आई गो टू टेम्पल स्टडी। सर जब ये स्टडी की बात हो रही है तो आप देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, वेंट। ये एक जनरल हम लोग मिस्टेक करते हैं, स्टडी लिखा है, इसका मतलब है, क्या मतलब है कि यहां पे वर्ब का जो पास्ट फॉर्म है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वो होना चाहिए, ठीक है। आई वेंट टू द मार्केट, आई डिडंट गो टू द मार्केट, डिड यू गो टू द मार्केट। समझ पा रहे हैं आप लोग इन सेंटेंसेस को, मेरे साथ बोलिए, आई डिडंट, आई वेंट टू द मार्केट, आई डिडंट गो टू द मार्केट, डिड यू गो टू द मार्केट। ही एट डिनर, ही डिडंट ईट डिनर, डिड ही ईट डिनर। दे प्लेड क्रिकेट, दे डिडंट प्ले क्रिकेट, यहां पे डिड आ गया तो प्ले हो जाएगा, डिड दे प्ले क्रिकेट। अभी क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूं, पास्ट टेंस का जो बेसिक ट्रैप है उससे कैसे बचना है, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। सो पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। ये लाइन आपको कभी भी गलती नहीं करने देगी, इस चीज को याद रखना है। पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आप लोगों को गलती का डर नहीं है, क्योंकि आपने गलती पहचानना और सुधारना सीख लिया है, ठीक है कि नहीं सीख, ठीक है।
अब क्या करना है, हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्यों करनी है? क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारी फ्लुएंसी बनेगी। अब जो भी आपने सीखा है उसको क्या करना है, आपको बोलने का समय है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतनी जल्दी आपकी जबान से इंग्लिश नेचुरल तरीके से निकलेगी। राइट? सो हम लोग बोलना शुरू करें, थोड़ा सा देखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। आइए देखते हैं। वह सुबह जल्दी उठा। वह सुबह जल्दी उठा, तो क्या बोलेंगे सर उसको? वह सुबह जल्दी उठा। तो सर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट में क्या आएगा? ही आएगा। सुबह जल्दी उठा, ऑलरेडी उठ चुका है। राइट? तो हम क्या बोलेंगे बताइए? सब्जेक्ट के लिए तो यहां पे ही आएगा। और उठने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेक। और वेक का सेकेंड फॉर्म होता है वोक। ही woke up at, ही woke up क्या बोलेंगे? ही woke up टाइम नहीं दिया हुआ है, तो जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठा। ही woke up अर्ली इन द मॉर्निंग। उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्होंने बहुत मेहनत की। अब ये उन्होंने है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे सब्जेक्ट में। दे, ये क्या है? वर्क का है। और वर्क का क्या होगा? सेकेंड फॉर्म वर्क होगा। दे वर्क वेरी हार्ड। राइट? हमने क्रिकेट खेला, सब्जेक्ट वी। प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड। वी प्लेड क्रिकेट। उसने मुझे फोन किया। उसने मुझे फोन किया। अब बताइए, आप लोग सोचिए, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग एक बार दिमाग में सोचिए कि क्या होगा। उसने मुझे फोन किया, कौन फोन किया? कौन करता है बाबू सोना? आप लोगों को पता है। सी कॉल्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सी कॉल्ड मी। ठीक है सर, क्लियर है बात? अब हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस भी देख लें। थोड़ी सी नेगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने जो आप लोगों को बताया था कि कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, कि कैसे उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, आपको आसानी होगी। मैं कल स्कूल नहीं गया। आई, आई के बाद क्या लगेगा? देखिए यहां पर आई डिडेंट। अब क्या लगेगा? वेंट लगेगा या गो लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आई डिडेंट गो टू स्कूल स्टरडे। ठीक है सर, यस और नो? उसने मुझसे बात नहीं की। उसने मुझसे बात नहीं की, यहां पर क्या होगा? ही डिडंट, नेगेटिव है। डिड लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टॉक टू मी। हम बाजार नहीं गए, अगेन वही बात, वी डिडेंट गो टू मार्केट। डिड लग गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तुमने किताब नहीं पढ़ी, नेगेटिव। तुमने, यू डिडेंट स्टडी क्या? तुमने किताब नहीं पढ़ी, क्या चीज होगा इसका बताइए? सोचिए, सोच के बताइए। किताब नहीं पढ़ी, तुमने किताब नहीं पढ़ी, तो नेगेटिव है तो हम क्या यूज करेंगे? डिडंट यूज करेंगे। और पढ़ने के लिए क्या होगा? स्टडी भी नहीं, स्टडी नहीं होगा, इसके पढ़ने के लिए तो रीड हो जाएगा। तो यू डिडंट रीड, रीड। और फिर नहीं पढ़ा है तो क्या होगा? द बुक, पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, द बुक। सोचिए, उन्होंने कुछ नहीं खाया। सोचिए आप लोग, मैं तो बताऊंगा ही। उन्होंने, उन्होंने के लिए क्या आएगा? उन्होंने के लिए क्या आएगा? दे। और नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा? दे डिडेंट। राइट? दे डिडेंट, और कुछ खाया नहीं है। खाने को क्या बोलेंगे हम? खाने को क्या बोलते हैं हम? ईट। और ईट का डिड है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। दे डिडेंट ईट एनीथिंग। दे डिडेंट ईट एनीथिंग। ठीक है सर, ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। थोड़े से हम लोग इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं।
इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में डिड क्या होता है, डिड पहले आ जाता है, यही तो है। डिड क्या होता है, डिड पहले, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या तुमने अपना काम किया, क्या तुमने अपना काम किया, तो यहां पे सर क्या आएगा, डिड यू। काम करने को क्या बोलते हैं हम, डू योर वर्क। क्वेश्चन सर आएगा, क्या वह वहां गया था, क्या वह ये वहां गया था। तो सबसे पहले आप तो ये कीजिए कि पहले तो क्वेश्चन में डिड लगा ही दीजिए, बात था का है तो क्या वह, डिड, डिड के बाद क्या आएगा, डिड ही। और वह वहां पे गया था, जाने को क्या बोलते हैं, डिड ही गो देयर। ठीक है, क्या उन्होंने तुम्हें देखा, क्या उन्होंने तुम्हें देखा, क्या बोलेंगे हम। तो क्वेश्चन में तो डायरेक्ट हम डिड तो जरूर लगाएंगे, डिड खा है, पास्ट की बात हो रही है, क्या उन्होंने। तो अब उन्होंने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उन्होंने के लिए दे यूज करेंगे, डिड दे। और देखने का क्या होता है, सी, सी यू। डिड लगा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। क्या उसने इंग्लिश बोली, क्या उसने इंग्लिश बोली, तो हम क्या बोलेंगे, पहले तो डी लगा देंगे, डिड, डिड, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिड सी। ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाले हैं, क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, डिड सी, क्या उसने इंग्लिश बोली। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, बोलने को क्या हम बोलते हैं, स्पीक। और स्पीक के बाद क्या है, स्पीक इंग्लिश, डिड्स और क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने मुझे कॉल किया, अगेन हमें क्या करना है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है तो हमें डिड लगाना है। सब्जेक्ट आ जाएगा यू, डिड यू। और कॉल करने को क्या बोलते हैं, कॉल, डिड यू कॉल मी, क्वेश्चन। ठीक है सर। अब आप लोग खुद ही देखिए कि आप लोग खुद अपने मन में सोचिए, और जो भी पास्ट एक्टिविटीज है अपने मन में सोचिए कि कल आपने क्या किया था, कहां गए थे, क्या खाया था, किससे मिले थे। हर बात को क्या करना है, आपको इंग्लिश में सोचना है और बोलना है, और इसी फॉर्मेट में बोलना है कि अगर पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है, अगर पॉजिटिव है तो हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है, अगर नेगेटिव है तो डिडंट, और डिडंट के बाद में क्या हो जाएगा, वर्ब का बेस फॉर्म। और अगर इंट्रोगेटिव है तो डिड पहले आ जाएगा और उसमें क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इंग्लिश में सोचना है कैसे, जैसे मैं बोलता हूं, आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, आई वेंट टू माई कजिन्स हाउस, आई डिडंट स्लीप वेल, आई एट राइस इन लंच, आई वॉच्ड यूट्यूब वीडियोज। राइट, क्यों, ये प्रैक्टिस करनी है, क्यों, प्रैक्टिस ही पावर है। जितनी बार आप बोलेंगे उतना ही आपको भरोसा आएगा। राइट, आपको गलती से नहीं डरना है, गलती करते हैं होने दीजिए, गलती का मतलब है कि आप सीख रहे हैं। सो दोस्तों, अब आपने देखा कि सिर्फ समझना काफी नहीं होता है, बोलना जरूरी होता है, प्रैक्टिस जरूरी है। और ये वही चीज है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। आप बोलना चाहते हैं पर आपको शब्द नहीं मिलता है, ग्रामर समझ आती है पर सेंटेंस नहीं निकलता है। और यहीं पर आपको चाहिए एक ऐसा साथी जो आपको रोज बोलना सिखाए, जो हर कंसेप्ट को समझाकर आपको अभ्यास कराए। वैसे मैं YouTube पर तो वीडियो बनाता हूं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बनाई है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी की बुक, ये जिसे मैंने खुद ने लिखा है। ये एक ऐसी किताब जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बोलने के लिए बनी है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको हिंदी में समझ मिलेगी और इंग्लिश में यूजेज सिखाया गया है। 1000 प्लस डेली यूजेज सेंटेंस है, सारे टेंस स्ट्रक्चर है, सारे सिचुएशन में बोलने के लिए आपको तैयार किया गया है। स्टेप बाय स्टेप फ्लुएंसी बिल्डिंग प्रैक्टिस है, और सबसे बड़ी बात, आपके जैसे लर्नर के लिए डिजाइन किया गया है। यह किताब गाइड नहीं है, आपकी स्पीकिंग पार्टनर है। आप 10 पूरे दिन के अंदर 10 मिनट भी इससे अगर बोलते हैं तो धीरे धीरे आपकी जबान से इंग्लिश अपने आप निकलने लगेगी। बिकॉज ग्रामर गिव्स क्लैरिटी बट प्रैक्टिस गिव्स फ्लुएंसी, और यही एक किताब करती है। तो दोस्तों, इस किताब को अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट पे सर्च करना है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा। राइट, जो कुछ भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, वो हमारी वेबसाइट rajeshkumaroza.in पर उसका पूरा नोट्स और पूरे प्रैक्टिस सारी चीजें मिल जाएगी। सब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग चाहें तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर डाउनलोड करोगे, प्रिंट आउट निकालोगे तो फिर पैसे तो खर्च होंगे ना, फिर भी वहां थोड़ा सा और ज्यादा मिल जाएगा। ये किताब आपके पास रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बहुत फायदा मिलेगा, आपकी जर्नी आसान हो जाएगी इंग्लिश लर्निंग की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।
और बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है इसका चार्ज। सो दोस्तों, जब कोई काम बीते हुए समय में किसी समय पर जारी था तो हम क्या यूज करते हैं? हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। मतलब बीते हुए समय से जारी चल रहा है और अभी भी जारी है, तो हम क्या यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। बीते हुए समय में कोई भी, जैसे मैं पढ़ रहा था, क्या कर रहे थे तुम? मैं पढ़ रहा था, राइट। मम्मी क्या कर रही थी? वो खाना बना रही थी, राइट। हम टीवी देख रहे थे। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। सो पास्ट कंटिन्यूअस भी कर ही लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, और अगर टाइम अलाउ किया तो हम फ्यूचर भी आज कंप्लीट करेंगे। 5वें दिन हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस खत्म कर ही दिया था, राइट। सो इसके अलावा ये वीडियोस अगर किसी को लगता है कि नहीं थोड़ा सा ज्यादा है और कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करना है, तो केवल 40 मिनट का वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पे मैंने टेंस को पूरी तरह से क्लैरिफाई किया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे विस्तृत में मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम क्या, जो पहले कार्य जारी रहा था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट। इसके स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। क्या है स्ट्रक्चर? देखते हैं एक बार इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट, वाज वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। बस ये क्या है? ये है पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो आप क्या लिखेंगे? सेम लिखेंगे, यहां पे सब्जेक्ट, वाज या वर्ब, देन प्लस नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में ये नॉट आके बैठ गया पीछे, करेक्ट। अगर क्वेश्चन होगा तब क्या होगा सर? क्वेश्चन अगर होगा तब क्या होगा? बहुत आसान है, ये जो वाज वर्ब है ये पहले आ जाएगा, वाज वर्ब, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। और फिर क्या होगा सर? फिर आईएनजी और फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यस सर, ठीक है, क्लियर हो गई बात। हमने पॉजिटिव में क्या देखा? सब्जेक्ट, वाज वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में वाज वर्ब के बाद नॉट आ रहा है, और अगर हम इंट्रोगेटिव देखें तो वाज वर्ब पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, आईएनजी। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं, मान लीजिए अगर कुछ सेंटेंसेस अगर हम लोग देखने की कोशिश करें पॉजिटिव सेंटेंसेस में, जैसे मैं बोलता हूं मैं पढ़ रहा था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई वॉज स्टडिंग। आई वॉज स्टडिंग क्यों बोलूंगा मैं आई वॉज स्टडिंग? में पढ़ रहा था, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है? आई, और आई सिंगुलर है तो यहां पर क्या लगेगा? वाज। आई वाज। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? स्टडी, पढ़ने को, और आईएनजी लग जाना है, आई वाज स्टडिंग। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वाज स्टडिंग बुक, द बुक। ठीक है सर, यस और नो। मैं बोलता हूं कि वह खाना बना रही थी, तो वह क्या होगा? वह खाना बना रही थी। एक बार देखते हैं, वह खाना बना रही थी, तो वह के लिए क्या आ जाएगा? सी। सी के बाद क्या होगा? वाज। सी वाज कुक होता है, इसमें आईएनजी लगेगा, सी वाज कुकिंग फूड। नहीं, यही तो है। वे क्रिकेट खेल रहे थे, वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो वे के लिए क्या होगा? दे। और दे क्या है? प्लूरल है, तो यहां पर क्या होगा? वर। द वर। प्ले का क्या होगा? प्ले और आईएनजी लग गया, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। यस और नो? वे क्रिकेट खेल रहे थे। बात करते हैं अगर हम लोग दोस्त नेगेटिव सेंटेंस की, और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर मान लीजिए मैं बोलता हूं, मैं अगर ये कहता हूं कि मैं टीवी नहीं देख रहा था, मैं टीवी नहीं देख रहा था अगर बोलना होगा मुझे, तो आई के बाद वाज, यहां पे क्या लगते हैं? नॉट। आई वाज नॉट। वॉच का क्या होगा? वाचिंग आ जाएगा, वाचिंग टेलीविजन या टीवी। सिंपल है, आई वाज नॉट वाचिंग टेलीविजन। वह सो नहीं रहा था, वह सो नहीं रहा था, तो क्या बोलेंगे हम लोग? ही, और ही के साथ क्या आएगा? वाज। ही वाज नॉट स्लीपिंग, आईएनजी। कितना सिंपल तो है। नहीं, हम बात नहीं कर रहे थे अगर मुझे बोलना होगा, हम के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? वी बोलेंगे।
और वी के साथ क्या आएगा, वर आएगा, और उसके बाद नॉट आ जाएगा। वी वर नॉट, बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक, और आईएनजी, वी वर नॉट टॉकिंग, नेगेटिव हमारा हो गया। हमने क्या देखा कि वाज और वर के बाद क्या केवल लगाना है, नॉट लगा देना, बात खत्म। ठीक है, अब हम अगर इसी तरह से देखें कि अगर इसका अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, इंट्रोगेटिव के लिए क्या कुछ नहीं करना था ना सर, यह आपको जो वाज वर है उसको शुरू में लेके आ जाना था, यही तो करना था, वाज वर को शुरू में लेके आ जाना था, उसके बाद में सब्जेक्ट लेके आना है। मैं बोलता हूं कि क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या तुम पढ़ रहे थे, रहा था, रही थी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या तुम पढ़ रहे थे, तो तुम के साथ यू के साथ क्या लगता है, आप लोगों को मालूम होगा, तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, वर, वर यू, और स्टडी का क्या होता है, स्टडी। सिंपल है क्वेश्चन, क्या वह रो रही थी, क्या वह रो रही थी, तो हम यहां पर एक की बात हो रही है तो क्या होगा, वो वाज सी, और रोने को क्या बोलते हैं, क्राई, तो क्राई में क्या आईएनजी लग जाएगा, वाज सी क्राइंग। लेकिन इसमें सब में क्वेश्चन मार्क, यस और नो, क्या वे खेल रहे थे, वे है तो क्या लगेगा, वे के लिए हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, दे वर दे प्लेइंग, क्वेश्चन। ठीक है सर, बस अब आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस समझ गए होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या है। कोई भी एक्शन पास्ट में किसी टाइम पर चल रहा था, मान लीजिए जैसे अगर मैं बोलता हूं कि एट 10 PM और अभी भी हो रहा है, राइट, दो एक्शन एक साथ चल रहे थे, तो फिर क्या कहते हैं, जैसे बोलता हूं मैं, शी वॉज कुकिंग वाइल आई वॉज क्लीनिंग, आई वॉज रीडिंग व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, राइट, इस तरह के भी होते हैं। जैसे मैं बोलूं आई वॉज वॉचिंग यूट्यूब, राइट, आप लोग सोचिए, थोड़ा सा सेंटेंसेस खुद भी बनाने की कोशिश कीजिए। आई वॉज स्टडिंग फॉर द फॉर द क्लास, दे वर नॉट लिसनिंग। सोचिए कुछ क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन सोचिए और खुद ही बोलने की कोशिश कीजिए, राइट। वो मुझे कॉल कर रहा था, इसको क्वेश्चन, क्या वो मुझे कॉल कर रहा था, वर, या क्या तुम मुझे कॉल कर रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे, वर यू कॉलिंग मी, राइट। तो इस तरह से आपको खुद ही करना है। अब आप एक चीज को समझिएगा, हमने क्या देखा था, वाज और वर का यूज यहां पर होता है। तो एक बात आपको क्लियर कर दूं मैं, वाज और वर इसको हमने देखा था, तो वाज किसके साथ हम यूज करते हैं और वर किसके साथ यूज करते हैं, आई वाज, ही वाज, सी वाज, इट वाज, राइट। इसका मतलब हो गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। ठीक है सर, क्लियर हो गई बात। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, आई, ही, सी, इट के साथ सिंगुलर होता है तो वाज, और यू, वी, दे ये प्लूरल है तो उनके साथ वर। ठीक है, कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी को जरूर जोड़ना है। यस और नो, इतना तो क्लियर हो गई बात। आपको ध्यान क्या देना है यहां पर, अगर कोई टाइम मार्कर अगर वर्ड लगा है, जैसे कल की बात हो रही है तो हमें क्या बोलना है, यस्टरडे। ऐसे लिखा हो टाइम की 7 बजे एट 7, 5 बजे एट 5, कल की रात लास्ट नाइट, ठीक है, या उस दिन सुबह दैट मॉर्निंग। इन सब चीजों को भी आपको क्या करना है, इन सब चीजों को मार्क करना है अपने सेंटेंसेस के अंदर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके वाक्यों में फ्लो और बैकग्राउंड बनाता है। सो दोस्तों, अब आप लोग कह सकते हैं कि मैं क्या कर रहा था, वह क्या कर रही थी, किस वक्त क्या चल रहा था, और फिर इससे क्या होगा, यह आपकी स्टोरी टेलिंग और कन्वर्सेशन पावर को बढ़ाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब आप लोगों को पता चल गया कि अब आप लोग पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हमने पहले क्या देखा था, सिंपल पास्ट देखा था, अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया, पास्ट कंटिन्यूअस। अब
मैं ये चाहूंगा कि हम लोग रियल स्पीकिंग प्रैक्टिस के द्वारा इसको मजबूत करें। ठीक है दोस्तों, अब ये आप लोगों की बारी है। मैं एक बोलता हूं सेंटेंस, आप लोग पीछे से रिपीट करने की कोशिश करना, रिपीट करना। मैं बोलता हूं आई वॉज ईटिंग डिनर, रिपीट करो, आप देखो तो सही कि क्या क्या असर हो रहा है। आई वॉज ईटिंग डिनर, शी वॉज रीडिंग ए बुक, they were playing in the park, we were working on a project, he was watching a movie। करेक्ट, ये क्या हो गए, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। जैसे मैं बोलूं नेगेटिव सेंटेंस, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, ही वॉज नॉट स्टडिंग लास्ट नाइट। ठीक है, शी वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, वी वर नॉट वॉचिंग टीवी, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये क्या है, ये नेगेटिव है। और इसी तरह से अगर हमें क्वेश्चंस वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो मैं बोलूं आपको वर यू राइटिंग समथिंग, वाज ही कॉलिंग यू, वर दे लाफिंग, वाज शी कुकिंग लंच, वर वी डूइंग द राइट थिंग। तो ये चीजें क्या है, ये इंट्रोगेटिव इससे हम बनाते हैं। कब, जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात होती है, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है सर, अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, थोड़े से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं सेंटेंसेस दिखाता हूं, थोड़ा सा मैं पॉज करूंगा, आप लोग खुद अपने मन में सोचना उसका आंसर, और फिर मैं तो बताऊंगा ही। जैसे मैं बोलता हूं मैं नहा रहा था, मैं नहा रहा था, पास्ट की बात है तो आई तो यहां पर लगेगा ही लगेगा। अब आप ये देखिए था है तो यहां पर आई है तो आई के साथ सिंगुलर लगेगा वाज, आई वाज। उसके बाद क्या लगेगा कि नहाने को, टेकिंग अ बाथ, मैं नहा रहा था। वह मोबाइल चला रही थी, वह मोबाइल चला रही थी। तो इसको अगर हमें बोलना होगा, ऐसे नहीं चलाना, बाईसाइकिल और चलाना, मोबाइल चलाना, दोनों में अंतर है। तो हम क्या बोलेंगे, शी वाज यूजिंग हर फोन। हम क्या करते हैं, फोन यूज करते हैं। शी वाज यूजिंग हर फोन। वह टीवी नहीं देख रहे थे, क्या है ये, नेगेटिव है। और हम टीवी नहीं देख रहे थे, तो हम के लिए क्या आएगा, वी आ जाएगा। तो वी के साथ क्या लगेगा, वर नॉट लगेगा, वी वर नॉट वॉचिंग टीवी। नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या तुम मेरे साथ चल रहे थे, क्या तुम मेरे साथ चल रहे थे, रहा था रही थी, तो वर है। तो क्या हम यहां पर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ वर लगता है, वर यू वॉकिंग विथ मी, राइट। क्या वह गाना गा रहा था, एक ही की बात हो रही है, तो वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, हर दिन आप अपने बारे में 2-3 वाक्य कोशिश कीजिए अलग अलग टेंसेस का बोलने का, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में भी बोलिए। आपको क्या करना है, हर दिन जो जो काम करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि आई वॉज अटेंडिंग क्लास, आई वॉज टॉकिंग टू ए फ्रेंड, आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है अपने दिमाग के अंदर, और खुद बोल के, अकेले में बोल के, बिकॉज प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू मेक दिस टेंस योर सेकंड नेचर। ठीक है दोस्तों, तो पास्ट कंटिन्यूअस भी हम लोग सीख गए। अब हम लोग आगे बढ़े, अगर आप लोग सीख गए हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। जब कोई काम पास्ट में, जब कोई काम पास्ट में किसी और काम से पहले हो चुका है, पास्ट में हुआ हो और किसी और काम से पहले हुआ हो, तो मैं समय खराब नहीं करूंगा, हम लोग पहले, सबसे पहले इसका देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना होता है, यहां पे हम क्या डालते हैं, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लेके आते हैं, हमने पहले सब्जेक्ट डाला, उसके बाद में क्या लेके आते हैं, हम सब्जेक्ट के बाद लेके आते हैं हैड। सब्जेक्ट के पास बाद आता है हैड। चूंकि परफेक्ट है दोस्तों, तो यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट में कौन सा फॉर्म आ रहा था, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कंटिन्यूअस में क्या आ रहा था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, हम लोग कहां पे यूज करते हैं, जब कोई काम, दो काम पास्ट में हुए हो, एक पहले कंप्लीट हो चुका हो, जो पहले हुआ है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं कि उसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, तो पहले क्या किया था मैंने, पहले खाना खाया था, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, आई हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, आई हैड ईटेन।
खाना खा लिया था। इटेन, उसके बाद में क्या होगा, आई हैड इटेन डिनर। उसके बाद क्या होगा, हमने बोला उसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, तो डिनर बिफोर ही केम। ठीक है, बिफोर ही केम। यस और नो सर? जो काम पहले हो गया है उसको हम पहले लेके आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट में। आई हैड इटन डिनर। ठीक है, उसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, तो आई हैड इटन लंच बिफोर ही केम, आई हैड इटन ब्रेकफास्ट बिफोर ही केम। मैं बोलूं कि मेरे अंदर आने से पहले वह जा चुकी थी, तो पहले कौन सा काम हुआ है, वह गई है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इसको हम बोलेंगे सी, उसके बाद क्या हुआ, हैड लेफ्ट। सी हैड लेफ्ट, कहां से, कमरे से जा चुकी, तो हम बोलेंगे द रूम। सी हैड लेफ्ट द रूम बिफोर, मेरे आने से पहले, राइट, बिफोर आई इंटर्ड, बिफोर आई इंटर्ड। नहीं, ठीक है, बॉस के आने से पहले उन्होंने काम पूरा कर लिया था, तो पहले क्या काम हुआ था, पहले उन्होंने जो काम था वो पूरा किया था। सो किन्होंने किया था, उन्होंने किया था, तो उन्होंने के लिए क्या हम बोलेंगे, उन्होंने के लिए हम बोलेंगे दे। तो दे तो आ गया सर, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, यूज दे हैड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, काम खत्म करने को क्या बोलते हैं, दे हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर द बॉस अराइव्ड। यस और नो सर? क्लियर हो गई बात? समझ रहे हैं आप लोग? इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग जनरली गलती कर देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, हमने बोला, मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हमने बोल दिया कि he had went there, राइट, he had, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, मतलब ऐसे इस तरह से कर देते, he had gone there। पास्ट परफेक्ट में हम गो वेंट गॉन होता है, तो सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, गो वेंट गॉन, ये एक चीज होता है। तो आप समझिएगा, बेस फॉर्म अगर हम बात करें, सपोज बेस फॉर्म एक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज बेस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, परफेक्ट में हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पर हो गो, यहां पर हो गो, तो यहां पर क्या होगा, गो वेंट गॉन। ठीक है, इसकी पूरी लिस्ट इस बुक के अंदर दी गई है। अगर बोला जाए इट एट इटेन, ठीक है, हमें क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म। करने को क्या बोलते हैं हम, डू, डिड, और यहां पर क्या होता है, डन। हमें क्या यूज करना है, डन, थर्ड फॉर्म इसके अंदर। उसी तरह से राइट का क्या होगा, राइट, रोट, रिटन, सी, सॉ, सीन। ये पूरी लिस्ट है हमारी इस किताब के अंदर, और उतनी जो आपको डेली यूज करने के लिए, राइट। ठीक है, अब मैं जैसे बोलता हूं कुछ सेंटेंसेस, मैं बोलूं कि मैंने अपने काम कंप्लीट कर लिए थे, या 8 बजे से पहले मैंने अपने होमवर्क कंप्लीट कर लिए थे, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले क्या हुआ था होमवर्क, आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क बिफोर 8 PM। ठीक है या नहीं है? अभी तो क्लियर हो गई बात। अब हम अगर बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, किसकी बात करें हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो दोस्तों भले ही मैं आप लोगों को बता देता हूं, बट इसमें इसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं। ये जो टेंस है बातचीत में बहुत कम यूज होता है। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट पता होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यह दिखाता है कि कोई काम पास्ट में एक समय से लगातार चल रहा था। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं क्या कर रहा था कल पूरे दिन काम कर रहा था, तो मैं या मैं पूरे दिन काम कर रहा था, तो मैं बोलूंगा आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे। वह घंटों से रो रही थी, शी हैड बीन क्राइंग फॉर आवर्स, राइट।
जैसे मैं बोलूं कि वे 3 महीने से पढ़ रहे थे, दे हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, ये इस बात को आप लोग समझिए, मैंने फिर दोबारा बताया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग बहुत ही कम करते हैं बोलचाल के अंदर, बाकी टेंसेस की यूजेस होते हैं। तो फिर अब हम लोग चलते हैं, थोड़े से देखते हैं सेंटेंसेस हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने देखा प्रैक्टिस सेंटेंसेस कि मैं कल बाजार गया। सर ध्यान दीजिए कि मैं अगर कल बाजार गया तो मैं के लिए क्या है, इसमें सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट में क्या होगा सर, इसका आई होगा। अब ये बाजार जाने की बात हो रही है, सिंपल की बात हो रही है, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा। तो जाने को क्या बोलते हैं, वो सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। आई वेंट टू द मार्केट स्टडे। ठीक है सर, उसने मुझे फोन नहीं किया, उसने मुझे फोन नहीं किया, ये क्या है सर, ये नेगेटिव है। सो हम नेगेटिव में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था उसने को तो हम सीधे लिख देंगे ही, हमने पढ़ा था कि डिड लगा के डिड नॉट लगा देते हैं। सो ही डिडंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा कॉल में। क्या तुमने अपनी किताब पढ़ी, तो सर यहां पे क्वेश्चन आ गया पहले ही, तो हम क्या करेंगे यहां पर डिड, और डिड यू उसके बाद क्या लिखेंगे हम, रीड अपनी किताब पढ़ी, योर बुक, रीड योर बुक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर, मैं खाना खा रहा था, क्या कर रहा था, ये क्या है, खाना खाना, प्रोग्रेस में, पास्ट एक्शन इसमें बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा सर, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वाज वर आएगा। तो यहां पर क्या होगा, आई वाज ईटिंग, ईट के साथ आईएनजी लगता है, ईटिंग फूड। हम टीवी नहीं देख रहे थे, हम टीवी नहीं देख रहे थे, तो हम के साथ में क्या होगा सर, हम का क्या होगा, हम का क्या होगा बताइए, वी, और वी के साथ क्या आएगा, वी वर, और यहां पर आ जाएगा नॉट, वी वर नॉट वॉचिंग टीवी, आईएनजी लग गया यहां पे, वर नॉट लग गया। क्लियर हो रही है, नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस था। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए, सपोज कीजिए, नेक्स्ट देखते हैं एक बार, ओके थोड़ा बात बाद में करेंगे, क्या वह सो रहा था, क्या वह सो रहा था, तो ये कौन से रहा था, रही थी, तो इसमें क्या क्या हम बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का ये क्वेश्चन है, तो क्या के लिए हम क्या लिखेंगे, वाज ही, स्लीप का क्या होता है, स्लीपिंग, आईएनजी लग गया, और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो कर लिया था, तो ये क्या हुआ है, पास्ट एक्शन हो गया है, पहले की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे सर, इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट, मैंने मेरे कर लिया था, पास्ट एक्शन कंप्लीट हो गया था, तो आई हैड कंप्लीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, माई वर्क, उन्होंने सफर शुरू कर दिया था, उन्होंने सफर शुरू कर दिया था, एक्शन कंप्लीटेड कब है भाई, बिफोर कोई दूसरा पास्ट मूवमेंट आया हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, नहीं, तो क्या हुआ है, दे हैड स्टार्टेड द जर्नी, दे हैड स्टार्टेड द जर्नी। मैं आप लोगों को ये लिखता नहीं हूं इस तरह से सेंटेंस नहीं, बट जो भी मैं पीपीटी तैयार करता हूं, बाकी की चीजें करता हूं, ये आप लोगों को मेरी वेबसाइट rajeshkumaroja.in के ऊपर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर डे वाइज पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, मैं सुबह 6 बजे उठा, यहां पर पॉइंट टाइम किया हुआ है, क्या किया हुआ है, टाइम का भी बता रखा है यहां पर, कब उठा, 6 बजे उठा, ये कब हुआ है, ये कंप्लीट हुआ है, सिंपल पास्ट का ये टेंस है, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं, तो वर्ब का आई वेक का क्या होगा, वोक हो जाएगा, आई वोक अप एट 6 AM, यस और नो। वह स्कूल नहीं गई, ये नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का, तो हम क्या बोलेंगे, ही या सी, तो नहीं गई है, फीमेल की बात हो रही है, तो सी, और इसके बाद क्या लगेगा, डिडंट, सी डिडंट वेंट या गो, डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल। ठीक है,
क्या तुमने नाश्ता किया? पास्ट की बात हो रही है, क्वेश्चन में है, तो डिड आ जाएगा पहले, तुमने के लिए यू। डिड यू नाश्ता किया, तो हम क्या बोलेंगे बताइए आप? क्या तुमने नाश्ता किया को क्या बोलेंगे नाश्ता करने को? डिड यू हैड योर ब्रेकफास्ट? डिड लग गया तो हैव हो जाएगा, डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट? यही गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है, डिड के बाद क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ठीक है, ये यहां पर क्या कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब पे यूज हो रहा है। अगर थोड़े से और देखें, थोड़े से और देख लेते हैं। मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई कोई कर रहा था, तो क्या हो गया? ये कब हो रहा था? पास्ट में हो रहा था, तो एक्शन इन प्रोग्रेस है। तो पढ़ाई कर रहा था, यहां पे रहा था, तो हमने क्या देखा था? वाज और वर आता है, और उसके बाद क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है। सिंपल, पढ़ाई कर रहा था तो क्या हो जाएगा? आई वाज स्टडिंग। नहीं, आई वाज स्टडिंग क्या हो गया? वह बारिश में भीग रहा था, वह बारिश में भीग रहा था, ये भी कंटिन्यूअस का है, तो हम क्या बोलेंगे बारिश में भीगने को? ही वॉज गेटिंग वेट इन द रेन। नहीं, वे लड़ रहे थे, लड़ रहे थे, लड़ रहे थे, तो क्या हो गया बात? इसमें क्या लगेगा? यहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या लगाएंगे वे के लिए? वर दे फाइटिंग? क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। मैंने फिल्म देखी, ये क्या है? देख चुके ना, देख लिया, तो ये सिंपल पास्ट का है, तो इसमें क्या लगेगा? इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, तो क्या होगा? आई वॉच्ड अ फिल्म। वह मुझे देख नहीं पाया, वह मुझे देख नहीं पाया, नेगेटिव है, पास्ट का है, तो हम क्या बोलेंगे? ही। और डिड के अलावा और क्या लग जाएगा? ही डिडंट। वर्ब का सौ होगा कि सी होगा? सी होगा, क्यों? क्योंकि डिड लगा है, ही डिडंट सी मी। क्या उसने तुम्हें माफ किया? क्या उसने तुम्हें माफ किया? तो सर क्या होगा इसमें? देखिए, इसमें सबसे पहले क्या लगेगा? डिड लगेगा, तो डिड के बाद क्या लगेगा? डिड ही। और फॉरगिव, माफ करने को तो यही बोलते हैं, फॉरगिव यू। क्वेश्चन मार्क जरूरी है सर। हम क्रिकेट खेल रहे थे, रहा था, रही थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे, एक्शन इन प्रोग्रेस यहां पर दिखा रहा है, तो क्या होगा? वी आ जाएगा, और वी के साथ वर्ब होगा, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। नहीं, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है सर, आगे बढ़े। तुम वहां खड़े थे, तुम वहां खड़े थे, मतलब क्या हुआ सर? आप समझिएगा, तुम के लिए क्या आएगा? वर्ब, तुम के लिए यू, और यू के साथ वर्ब, तो यू वर स्टैंडिंग देयर। मैंने उससे पहले नाश्ता कर लिया था, उसके नाश्ता करने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया था, मैंने उससे पहले नाश्ता कर लिया था, तो क्या हुआ था? उससे पहले क्या है, तो क्या बोलेंगे हम? आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर हिम। उसके नाश्ता करने से पहले किया है ना हमने, तो आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर हिम, राइट। हमने टिकट पहले ही बुक कर ली थी, हमने टिकट पहले ही बुक कर ली थी, मतलब यहां पर आप समझिएगा, टाइम रेफरेंस नहीं दिया है, लेकिन एक रेफरेंस बोल रहा है कि काम हो चुका था किसी रेफरेंट पॉइंट से पहले, तो यहां पर ये क्या लगेगा? सब्जेक्ट, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो हमने टिकट पहले बुक कर ली थी, तो हम क्या बोलेंगे? वी हैड ऑलरेडी बुक्ड द टिकट। उन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा, उन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा, तो क्या हम बोलेंगे? उन्होंने के लिए दे आएगा, और नेगेटिव है तो दे डिडंट लीव द स्कूल। क्या वह ऑफिस गया? तो यहां पर हम क्या करेंगे? डिड ही गो टू ऑफिस, और क्वेश्चन मार्क। वह सफर कर रहा था, तो क्या हम बोलेंगे? वह सफर कर रहा था, तो ये किस चीज का है? रहा था, रही थी, तो ये क्या है? इसका मतलब कंटिन्यूअस का है, तो कंटिन्यूअस में हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस का क्या होता है? कंटिन्यूअस के अंदर ही आ गया, सब्जेक्ट, वाज लगेगा, ही वाज ट्रेवलिंग। ठीक है सर। मैं बारिश में दौड़ रहा था, रही थी, कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो अब क्या बोलेंगे हम? ऑनगोइंग पास्ट एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस है, तो इसमें हम क्या लगेंगे? सब्जेक्ट, और उसके बाद मैं के बाद में आई के साथ क्या लगेगा? वाज, आई वाज, और दौड़ रहा था, कब कब दौड़ रहा था? आई वाज
रनिंग इन द रेन। दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन, आईएनजी लग गया रनिंग, तो आई वॉज रनिंग इन द रेन। नेक्स्ट थोड़े से देखें और थोड़े से और देख लेते हैं। क्या वे बाहर जा रहे थे? क्या वे बाहर जा रहे थे? इंट्रोगेटिव है, पास्ट कंटिन्यू रहा था, रही थी, तो हम क्या बोलेंगे? वर पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, तो वर दे गोइंग आउटसाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं, वह पहले ही जा चुका था। वह पहले ही जा चुका था, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट है, चुका था, चुकी है, तो यह वह पहले ही जा चुका था, तो क्या हो गया? ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। मैंने उसे फोन किया, ये मैंने उसे फोन किया क्या है? ये कंप्लीटेड पास्ट एक्शन है, सिंपल पास्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट और क्या आएगा? सब उसने, उन्होंने मुझे फोन किया, तो क्या बोलेंगे हम? उन्होंने मुझे उसे फोन किया, तो हम क्या बोलेंगे इसको? ये सिंपल पास्ट का है, इसमें हम बोलेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है आई कॉल्ड हिम। मैंने उसे फोन किया तो आई कॉल्ड हिम। नेक्स्ट है, क्या आपने काम पूरा किया? क्या आपने काम पूरा किया? ये क्या है? ये है इंट्रोगेटिव। क्या है? इसमें इंट्रोगेटिव है, और इसमें यस नो वाले ये पास्ट के क्वेश्चन है। तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं दोस्तों? इंट्रोगेटिव में हम पहले क्या लेके आ जाते हैं? डिड पहले लेके आ जाते हैं, और डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या आपने काम पूरा किया है? तो डिड आपके लिए क्या लगे यूज करेंगे? यू, तुम और आपको हम क्या बोलते हैं? और उसके बाद में डिड के बाद क्या होता है? इसमें काम पूरा करने को बोलेंगे फिनिश द वर्क। यस और नो सर? वह मेरे घर आया, वह मेरे घर आया, सिंपल पास्ट का सेकंड फॉर्म लगेगा, तो आने को क्या? कम, केम, तो इसमें क्या हो जाएगा? ही केम टू माई हाउस। ठीक है, तो दोस्तों आपने आज एक पूरे चैप्टर को कंक्वायर कर लिया। पास्ट टेंस में आप लोगों ने सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब आप इंग्लिश में अपने बीते हुए कल की हर कहानी फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी। अगर आज की मेहनत ने आपको कुछ सिखाया है, आपके समझ में कुछ भी आया है, आपकी सोच में मैंने कुछ भी ऐड ऑन किया हो मेरी इस टीचिंग से, तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में लिखिए कि आपको आज कौन सा सेंटेंस सबसे अच्छा लगा। और मैं फिर दोबारा बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक स्पोकन इंग्लिश मास्टरी के मेरी बुक नहीं ली है, तो आज ही आपको सर्च करना है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा। फ्लिपकार्ट में सर्च कीजिए, और सर्च करके वहां से आप ऑर्डर कीजिए, और ऑर्डर करने के बाद में आप फिर देखिए कैसे फ्लुएंसी आती है। जब तक ये किताब आपको बिल्कुल फ्लुएंट बना देगी, ये एक हथियार की तरह आपको काम करेगी। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए। कल मिलते हैं डे 8 में एक नए पावरफुल टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कंसिस्टेंट, स्टे अनस्टॉपेबल। थैंक यू वेरी मच।